नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार दिन, जबकि सेकेंड हाफ में मार्केट में एक जोरदार तेजी आई और रिकॉर्ड स्तरों पर सेंसेक्स 53,000 के पार और निफ्टी भी अपने पुराने 15 जून के रिकॉर्ड्स जो थे उनके ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कई सारी अटकलें पॉलिटिकल गलियारों में, जहां पर एक बड़ी कैबिनेट रीशफलिंग की बातचीत और उसके बीच भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी। बैंक्स जो कि मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई या फिर मेटल जिसमें नाल्को, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयर जो कि तेजी में थे, सीमेंट जहां पर बड़े दिग्गज तो थे ही, मिड कैप सीमेंट में भी खरीदारी देखने को मिल रही थी, छोटे मझौले शेयरों में भी बाइंग थी, इसलिए 3:1 का रेशियो भी आज आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेजरली मिड कैप की तरफ से एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। फ्रंट लाइन में आज तेजी में रहे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को जैसे नाम जो कि आज ड्राइविंग सीट पर आते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में आज इक्विटास होल्डिंग नंबर्स के बाद जो उन्होंने Q1 के दिए, ईडलवाइस, रेन इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स जो कि तेजी के अंदर लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा एफ&ओ में आज नाल्को लीड कर रहा था। भारत फोर्ज ब्रोकरेज हाउस के बाय के साथ जो इनिशिएट कवरेज हुई, उसके बाद यहां पर जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। BHEL और RBL बैंक का कुछ खबरों के बीच BHEL और RBL बैंक पे कई जानकारों ने भी खरीदारी की बात की थी और उसके बाद शेयर जोरदार तेजी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर, ऑल टाइम हाई पर बाजार, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जल्द ही 16,000 का आंकड़ा भी शायद बाजार पार करता हुआ दिखाई पड़े। चौतरफा खरीदारी मार्केट्स में आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए, समय को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कई सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ भी चुके हैं। इब्रार अहमद साहब का कोई सवाल तो शायद नहीं है। हाय बोला, हाय हाय इब्रार अहमद साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुबेक्स के ऊपर विशाल के कामरा साहब का सवाल है, शॉर्ट टर्म के लिए सर 74 रुपये इसका पहला टारगेट था जो आज इसने अचीव कर लिया है। कामरा साहब, अब 74 के ऊपर निकलता है तो इसके नए टारगेट्स बनेंगे। फिलहाल के तो 74 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे 55 रुपये इसके लिए दाम था जहां पे इसे लिया जा सकता है। 58 रुपये मैक्स तक आप इसे ले सकते थे। अब ये चल पड़ा है वहाँ से, तो वो जगह तो अभी नहीं है। नियर टर्म आप वेट करिए, क्योंकि पुराना हाई जो था 72-73 रुपये का, वो शायद आज ने तोड़ा है या उसके आसपास ही है। बने रहिए, अगर आपने खरीद रखा है तो। नहीं खरीदा है तो आप वेट करिए नीचे गिरने का। तेज़ी में 74 रुपये का लेवल पार हो, उसके बाद शायद नई तेज़ी बनेगी, उसके बाद आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और टाटा मोटर की पुट 280 की, सर टाटा मोटर पे आज सुबह में राजेश पालविया साहब से बात हो रही थी। उन्होंने पुट की तो बात नहीं की, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप 340 के ऊपर इसमें बहुत बड़ी मूव की उम्मीद लगाई है। 320 के ऊपर तक ये तेज़ी में रह सकता है। नीचे 280 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर है। तो आप देख लीजिए कैसे इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस तो पॉजिटिव ही है अभी भी, और आज 5:30 बजे इन्वेस्टर कॉल भी है, कुछ उसमें पॉजिटिव बोल दिया इन्होंने, तो शायद बाजार उसको बहुत बड़ा थम्स अप देगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो आप अभी कॉल ना लीजिए, एटलीस्ट आज का इवेंट तो वही जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। वह स्टैंडर्ड लाइफ इज सेलिंग इट्स स्टेक इन HDFC लाइफ। अरे गुप्ता साहब, एक बात बताइए, आपने 300 रुपये में कोई शेयर खरीदा, 740-750 रुपये वो शेयर पहुंच गया, आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे ही ना। आपके पास अगर मान लीजिए बहुत सब्सटैंशियल क्वांटिटी जितनी स्टैंडर्ड लाइफ के पास है, तो ऑब्वियसली आप भी टाइम टाइम पर अपना प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। और स्टैंडर्ड लाइफ का कन्विक्शन है, निकल सकता है। जुबिलेंट फूड पे बहुत साल पहले 880 रुपये के दाम पर मॉर्गन स्टैनली ने शेयर बेचे थे, फिर वो वही दोबारा मॉर्गन स्टैनली ने 1660 रुपये में दोबारा एंट्री की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये गलती नहीं करते हैं, कई बार ये होता है, फंड बेच रहा है, पुराना इन्वेस्टमेंट उनका निकलना चाह रहा है, निकलने दीजिए, क्या दिक्कत है? कंपनी का फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तक कंपनी के नंबर सपोर्टिव हैं, आंकड़े तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रहे हैं या साल दर साल इंप्रूव हो रहे हैं, तब तक कंपनी में कोई इशू नहीं है। जिस दिन वो प्रॉब्लम आएगी उस दिन कोई भी कंपनी हो आपको कॉल लेनी ही पड़ेगी। तब तक के लिए आप बेफिक्र रह के इसमें बने रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और PFC 123, GSPL 425। सर चौधरी साहब, GSPL में आप बने रहिए। PFC को लेकर भी कल हमारी बात हो रही थी किसी जानकार से, शायद दोपहर के शो में बात हो रही थी, उन्होंने 135 रुपये के टारगेट्स दिए थे। तो आप PFC में बने रह सकते हैं, लेकिन GSPL में ज़्यादा अच्छे एवेन्यूज़ फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। आज सुबह इनफैक्ट नवीन जिंदल साहब ने ट्वीट भी किया था, आप पढ़िएगा वो ट्वीट को।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स की बातचीत की है, तो आप बने रहिए JSPL के अंदर। अच्छा, अब एस्ट्रल पॉली 15 शेयर 1550, कोफोर्ज 15 शेयर 2550। शिवम साहब, दोनों शेयर आपने शायद लंबी अवधि के लिए लिए हैं, तो दोनों में से कोफोर्ज ज़्यादा बेहतर विकल्प है। थोड़ा समय दीजिए, मल्टीनेशनल प्रमोटर हैं। और दूसरा नाम जो है वो है एस्ट्रल पॉली का, बहुत ज़्यादा भागा हुआ शेयर है। जिस स्पेस में ये है एडहेसिव और पाइप, उसमें पाइप तो कारोबार तो इनका अच्छा है, लेकिन एडहेसिव में पीडीलाइट लीडर है, तो आप दोनों में अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। इतनी पोजीशन के साथ आप बने रह सकते हैं फिलहाल दोनों में। नई खरीद आपको करनी है तो कोफोर्ज को एक तवज्जो आप दे सकते हैं। अच्छा, HDFC लाइफ में बातचीत कर चुके हैं, टाटा मोटर्स पे हमने बात कर ली है। सर दोनों के लिए HDFC लाइफ बाय ऑन डिप्स, टाटा मोटर फिलहाल आप बने रहें 340 के ऊपर बड़ी तेज़ी, और 323 वाले भी घबराएं नहीं। आज कॉल है 5:30 बजे, उस कॉल के बाद देखिए क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या ब्रोकर्स बोलते हैं। टाटा मोटर DVR ये नया है, आरती अग्रवाल जी का सवाल है। मैम, टाटा मोटर्स की चाल के ऊपर DVR की चाल होती है। आमतौर पे आप ऐसे समझिए कि जब भी टाटा मोटर 100 रुपये है तो 60 रुपये के डिस्काउंट के बाद 40 रुपये पर टाटा मोटर DVR होना चाहिए। अभी के दाम के हिसाब से वो डिस्काउंट थोड़ा बढ़ता घटता रहता है, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, उसमें वोटिंग राइट नहीं, उसमें वोटिंग राइट है, बाकी सब सेम है। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट की, मतलब वोटिंग राइट की वैल्यू बाजार मानता है 60%, तो 60% डिस्काउंट कर देता है उसके हिसाब से, 40% 60%, तो ये एडजस्ट होता रहता है। आप कहीं नीचे मिल जाए तो आप बने रहिए, अभी के लिए आप ज़रूर बने रहिए। आज कॉल है, कॉल को आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विष्णु केमिकल वर्धमान स्पेशल स्टील बाइंग करना चाहिए क्या? सर, विष्णु केमिकल को की बजाय आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर। अतुल वैसे तो सबसे अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन केमिकल की PI इंडस्ट्री, UPL जैसी कंपनीज को देखिए। अगर एग्रो केमिकल में जाना है तो, नॉन एग्रो केमिकल में जाना है तो बालाजी अमाइन, इंडो अमाइन, एल्कलीज, इनमें आप जा सकते हैं। लेकिन विष्णु केमिकल सर मीडियम टर्म प्ले के लिए आप देखिए, सुदर्शन केमिकल ज़्यादा अच्छा विकल्प है, आप उसको एक बार को तलाश सकते हैं। और दूसरा नाम आपको शायद वर्धमान स्पेशल स्टील था या ट्यूब्स था, उसको सर मैं ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ONGC पे संदीप साहब, क्रूड तेज है तो नंबर तो इनके अच्छे होंगे, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जीशान साहब, IEX वापस 400 के ऊपर आ गया है, ये ब्लॉक के बाद नीचे आया था, दोबारा से 400 के लेवल्स रिज्यूम किए हैं, तो अभी ओवरहैंग जो है वो तो एटलीस्ट चला गया है नंबर्स की वजह से। और वैसे भी आप जानते हैं पावर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, आज तो रिकॉर्ड बिजली डिमांड पर पहुंची है, 2 गीगावाट के आसपास शायद पहुंच गई है, तो रिकॉर्ड बिजली के आसपास है, रिकॉर्ड डिमांड के आसपास है। IEX क्योंकि ट्रेडिंग में है तो ऑब्वियसली बात अच्छे रियलाइजेशन भी होंगे इनके, आप बने रहिए। नंबर से तो प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा ब्लॉक डील की वजह से नीचे आया था, बने रहना ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। अच्छा, ICICI बैंक पे जैन साहब, आज हमारे साथ पालवे साहब जुड़े थे, उन्होंने तो तेज़ी की बात की है इसके अंदर, और आज चला भी सेकेंड हाफ में। आप ज़रूर बने रहिए यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली बात है, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। शॉर्ट टर्म के लिए निखिल साहब, मैं बाजार को ट्रैक नहीं करता, तो मैं दोनों ही कंपनियों के ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 6 महीने के लिए RCF, सिंह साहब, RCF में ट्रिगर तो अच्छा है, मानसून जो आने वाला है तो उसके आधार पर शेयर चल सकता है, लेकिन क्योंकि ये सीजनल है, अब कल फर्टिलाइज़र स्पेस में क्या डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर स्पेस में किसको मिनिस्ट्री मिलती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। तो फिलहाल तो आप बने ही रह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद ना रखें, आप मीडियम टर्म में आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाए। वैसे भी नजरिए 6 महीने का तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मानसून का पूरा आंकड़ा हो ही जाएगा, तब तक इसमें मूव आ जाएगा, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। आंध्रा पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, सर आंध्रा तमिलनाडु की बजाय आप स्पिक पे पटेल साहब दाव लगाइए एक बारी। स्पिक मीडियम टर्म में चल सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म में एटलीस्ट चलेगा। तो मीडियम टर्म के लिए पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स को देखिए और उसमें स्पिक के ऊपर आप दाम लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और डिक्सन टेक एंड एनसीएल इंडस्ट्री, पहले एनसीएल बात कर लेते हैं। विमल जी, एनसीएल के Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स तो ठीक ठाक थे, शेयर ने रिएक्ट भी किया था उसके ऊपर, 1-2% ऊपर आया था, और बाकी सीमेंट का ट्रिगर भी इनके साथ काम कर ही रहा है, तो फिलहाल तो आप बने रहिए। लेकिन सीमेंट में ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए दिग्विजय सीमेंट हो सकता है, जेके सीमेंट, ऑब्वियसली बात है, हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ 1400 रुपये के दाम से, अभी भी मैं ही बोलूँगा कि आप जेके सीमेंट के साथ जा सकते हैं, घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। बेहतर के साथ रहिए, और बाजार नीचे भी आएगा तो बेहतर जल्दी अपनी पोजीशन को रिज्यूम करेगा। एनसीएल भी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए जाना चाह रहे हो तो जेके सीमेंट जैसी कंपनी को आप चुन सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक एंड गोदरेज कंज्यूमर। प्रणव साहब, दोनों ही कंपनियां बहुत बढ़िया, क्लास कंपनीज को आपने चुना है। गोदरेज कंज्यूमर की Q1 के नंबर इन्होंने फ्राइडे को दिए थे, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज अपग्रेड है, 950 रुपये का टारगेट है। शेयर ऑलरेडी चल चुका है काफ़ी, लेकिन अभी भी चल सकता है, लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाम HDFC बैंक है, तो मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, देश का सबसे बड़ा बैंक मार्केट कैप के लिहाज से, निजी का दिग्गज बैंक ICICI बैंक के बाद। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग नंबर, एसेट क्वालिटी स्टेबल। पूरे क्राइसिस में आपने कहीं इनका नाम नहीं सुना होगा, चाहे कितने भी क्राइसिस आ जाएं NPS को लेकर, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिवली प्ले करते हैं और बहुत ही साउंड है। तो आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म, सुनील शाह साहब, थोड़ा गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में, लेकिन बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नीचे मिल जाए तो एक्यूमुलेट भी करिए। 5G का बहुत बड़ा प्ले इनके साथ है और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस भी है, तो दिक्कत नहीं है टेक महिंद्रा के साथ, आप बने रह सकते हैं। और शायद इस क्वार्टर के नंबर में अपटिक देखने को भी मिले, तो क्वार्टरली बेसिस पे ब्रोकर्स मान रहे नंबर ठीक होंगे, आप बने रहिए यहाँ पर। हाँ, भारती, ये सर इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, और साथ साथ वोडाफोन में निखिल जी का सवाल आया हुआ है, तो दोनों पे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, वोडाफोन के लिए निखिल जी 70,000 करोड़ रुपए की रकम की बातचीत हो रही है बाजार में, जो इनको मिले तो अभी जाके कुछ इनकी सिचुएशन सुधरे। ऑब्वियस सी बात है, 2880 करोड़ शेयर मार्केट के अंदर है, कितना भी पैसा कमा लें, अगर 2880 करोड़ रुपए कमाएंगे मुनाफे में, तब जाके वो 1 रुपये की EPS बनेगा। तो अभी तक तो EPS का दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो डीप रेड है, और साथ साथ डेट भी ज़्यादा है। हाई डेट की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, जो इनके लॉस को और बढ़ा रहा है, और कॉम्पिटिटर और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो भारती हो। तो ये सिचुएशन इनके साथ है। हाँ, मीडियम टर्म में आपको बहुत सारे ये कॉल्स आते हुए दिखेंगे, मैसेजेस के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी। वोडाफोन खरीदे, मल्टीबैगर हो जाएगा, मल्टीबैगर बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर नंबर अच्छे दे दे तो। नंबर अच्छे हैं तो कोई भी शेयर मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन नंबर सपोर्टिव होने चाहिए। बहुत बड़ी इक्विटी है, इससे चलना आसान नहीं है, आप इस हिसाब से देखिएगा इसको। अच्छा, रही बात भारती की, ऑन द कॉन्ट्ररी भारती बहुत अच्छी कंपनी है, ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है, कैश रिस्क तो नहीं है, लेकिन डेट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। अफ्रीकन बिजनेस अच्छा करेगा, ब्रोकर हाउस 700 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन दोनों में ही, वोडाफोन और भारती में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही शेयर चल नहीं रहे हैं। भारती अच्छे फंडामेंटल के बावजूद नहीं चल रहा है, और वोडाफोन तो वैसे ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सुकून आप भारती में ले सकते हैं। अगर यहाँ से आधा भी हो जाएगा भारती, तो आप खरीद के बैठ सकते हैं, लेकिन वोडाफोन को आप यहाँ से डबल होने पर भी अवॉइड करिएगा। तो आप दोनों ही सिचुएशन में अकॉर्डिंगली फंडामेंटल अच्छा और फंडामेंटल ख़राब शेयर एक ही सेक्टर के हैं, और दोनों में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बेहतर स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है भारती एयरटेल की है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HFCL 91 पे, शुड वी होल्ड? धवन साहब, आप थोड़ा अगर गूगल करेंगे इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में HFCL की, तो इस तरह का ही ट्रैक रिकॉर्ड इसने आपने पुराने पहले भी देखा होगा। 2550 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। आज ये स्टॉक बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, वेल्थ क्रिएट करता हो, लेकिन एक समय में बहुत वेल डिस्ट्रक्ट किया इसने लोगों की, तो बड़ा ध्यान से संभल के ट्रेड करिएगा। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि इसमें आप कॉशियसली ओवरवेट रेटिंग रखिएगा अपनी, या ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा अपना, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा कि यहाँ पर खतरा हमेशा रहेगा, सिचुएशन हमेशा ख़राब हो सकती है, तो ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। अच्छा, सीएट, श्री सोमानी गुप्ता जी का सवाल है सीएट पर। मैम, सीएट के केस में चिप के कारोबार में चिप का इस्तेमाल कैसे होता है? पहले कंपनीज हॉर्स पावर पे चलती थी, 18% के आसपास, आज से 10-12 साल पहले चिप का इस्तेमाल होता था पूरे गाड़ी के ओवरऑल ऑटो मार्केट में 18% के आसपास होता था। अब 28% होता है 10 साल बाद, मतलब 2010 से 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। चिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि हम ऑटो पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, ऑटो कार्स के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी ऑटो मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है जो कि मैनुअल मार्केट है, और बहुत बड़ी मार्केट है जो भी चिप का सारोकार नहीं रखती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तक सिर्फ टाटा मोटर ने जैगवार के लिए बात बोली है, तो हाई एंड गाड़ियों में आते हैं जैगवार, ऑडीज, BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन की कुछ गाड़ियाँ, बस। बाकी पैसेंजर व्हीकल, मारुति एंड ऑल जो मेजर कार होल्डर हैं वो अभी भी मैनुअल पे ही हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। तो पहली चीज़, गाड़ी का इस्तेमाल चाहे चिप वाली हो या नॉन चिप वाली हो, डिमांड अच्छी है, सप्लाई नहीं है, यही प्रॉब्लम है ना।
तो किसी भी हाल में अगर डिमांड अच्छी है तो गाड़ी से 1 और टायर 5 तो लगना ही है। सीएट अग्रणी कंपनी है, 18% मार्केट शेयर ओन करती है टायर स्पेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, क्लास कंपनी है, यहाँ से हाफ भी हो जाए तो भी आप इसे खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकती हैं और एक्यूमुलेट कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म लाइक स्टॉक है, घबराएं नहीं। 1-2 दिन की न्यूज़, एक आध इवेंट इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं करता है, आराम से आप बने रहिए। 500 रुपये का नीचे का स्टॉक, अक्षय मित्तल साहब का इंटरेस्टिंग सवाल। 500 के नीचे का स्टॉक आईटीसी के अलावा वैसे तो 500 के कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता क्यों 500 के नीचे का, 500 के ऊपर वालों में क्या बुराई है। टाटा कम्युनिकेशन 1100 रुपये से आज 1400 रुपये की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट 1400 से 3000 रुपये के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत कंपनीज हैं जो कि 1000 रुपये के ऊपर थी, वो 2000 हो गई, 5000 हो गई। क्या फ़र्क पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए या 500 रुपये चाहिए, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आ जाएंगे शायद, इसलिए आप बोल रहे होंगे। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बढ़िया क्वालिटी कंपनी आप किसी भी दाम पे खरीदिए, वो अच्छी ही होती है। आपने पूछा है इसलिए 2-3 नाम मैं अपनी याददाश्त में बता देता हूँ जो बेहतर दिख रहे हैं एटलीस्ट। देखिए, एक सीजी पावर की मैं बहुत टाइम से पैरवी कर रहा हूँ, उसकी वजह भी है कि कंपनी में नंबर्स में टर्न अराउंड है, आप उसको देख सकते हैं। शुगर में किसी कंपनी पर भी हाथ मत लगाइएगा, चाहे वो रेणुका ही क्यों ना हो। सेक्टर के हिसाब से सिंजिन, अच्छा सिंजिन अगर नीचे मिल जाए तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है वो भी। यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए तो आप वो ले लीजिए। 500 रुपये की रेंज के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। और HDFC लाइफ ऑब्वियसली बात है, निफ्टी का कंपोनेंट है, 600 रुपये 650 रुपये की रेंज में, ये भी आप ले लीजिए। 1-2 शेयर ही नीचे आपके कम आएंगे पोर्टफोलियो में। बाकी अच्छे स्टॉक में ITC वैसे सर बुरा शेयर नहीं है, बस थोड़े इक्विटी साइज उसका बड़ा है। और बाकी मतलब रैंडम याद आते हैं, एक साथ सारे शेयर याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और FDC लॉन्ग टर्म के लिए, अमन अग्रवाल साहब, FDC कंपनी बुरी नहीं है, जिस बिजनेस में वो भी बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल कंपनी है। थोड़ा धीरे धीरे चलता है लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने खरीद रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो मतलब अगर आप ऐसे लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन में लीजिएगा। ऐसा मत लीजिए कि एक साथ आउटराइटली ले लिया। 100 लेना चाहते हैं तो 20 यहाँ ले लीजिए और वेट करिए भाव नीचे आने का, वहाँ आप 80 खरीदिएगा या SIP वे में खरीदिएगा। लेकिन फार्मा में खाली FDC के साथ ही मत जाइएगा, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाई करके इसी सेक्टर में प्ले करिएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा, आउटराइटली वाला बाजार अभी नहीं, ऑल टाइम हाई पर बाजार खड़ा है, तो धीरे धीरे संभल कर आप ट्रेड करिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। बहुत सारे नाम, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, बातचीत नहीं कर पाऊंगा, उनसे माफ़ी चाहूँगा उन सबके लिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हमने आज बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, लेकिन ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पर है। कैबिनेट रीशफलिंग की खबरें हैं, शाम को किस तरह के आउटकम आते हैं कुछ कह नहीं सकते, और कल एक्सपायरी भी है, तो बड़ा इवेंटफुल रहने वाला है कल का दिन। और TCS के नंबर्स भी ऑब्वियसली बात है, Q1 के नंबर्स का आगाज़ हो रहा है, तो बहुत कुछ है कल, इसलिए बड़ा ही संभल कर ध्यान से ट्रेड करिएगा।